हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स इनरेगुलर क्यों हो जाते हैं। मतलब आपके जो पीरियड्स है ना, उनका टाइम ऊपर नीचे चेंज आखिर कैसे हो जाता है। तो सारे रीजंस बताऊंगी मैं आपको, और आपको साइकिल के बारे में भी बताऊंगी कि मासिक चक्र आखिर होता क्या है। ये साइकिल एक ऐसी DIY रेमेडी जिससे आपके पीरियड्स 1 से 2 दिन या कुछ ही घंटे में आ जाएंगे सीरियसली। और अगर उससे नहीं आते तो आपको डॉक्टर से मिलना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइस, मैं जितनी भी चीजें बताती हूँ ना, वो सारी होममेड या फिर आयुर्वेदिक होती हैं, जिनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप लोग बड़े ट्रस्ट के साथ हमारी वीडियो देखते हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई आपके विश्वास को कायम रखें। गाइस, अगर इंटरेस्टेड है ना तो ही वीडियो आगे देखिएगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो स्किप कीजिए और वापस जाके अपना कोई भी जरूरी काम आप कर सकते हैं। फालतू टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा मासिक चक्र के बारे में कि ये आखिर होता क्या है। ज्यादातर महिलाओं में 28 दिन का मासिक चक्र होता है। किसी किसी में ये अलग होता है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अब मासिक चक्र क्या है? आपको जैसे पीरियड्स आए हैं उसके 14वें दिन बाद आपका ओव्यूलेशन होता है और उसके 14वें दिन आपके पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे 14 दूनी 28, ठीक है, इस तरीके से ये चक्र बनता है। लेकिन किसी किसी का ये 20 दिन या फिर 30 दिन का भी होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के जो पीरियड्स हैं उनका टाइम चेंज हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मतलब आज अगर आपके पीरियड्स आए हैं, ठीक है, तो अब आपके 14 दिन बाद आपका ओव्यूलेशन होगा। यानी ओव्यूलेशन का मतलब है आपका अंडा और स्पर्म उसे ना मिले और उसके 14 दिन बाद पीरियड आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके अंडे को स्पर्म मिल गया तो प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर आपके पीरियड 14 दिन बाद नहीं आएंगे, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ये तो हुआ मासिक चक्र। बात करते हैं कि आखिर क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। देखो, अगर आप मैरिड हो या सेक्सुअल एक्टिव हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही रीजन बनता है कि आप प्रेग्नेंट हो। सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। अगर सेक्सुअली एक्टिव हो तो, अगर आप कोई भी लड़की हो जिसकी उम्र 10 साल या 11 साल है या इससे ऊपर है, तो देखो स्टार्टिंग जो होती है ना पीरियड्स की, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ, होती है बहुत गड़बड़ होती है। कभी 2 महीने मिस हो जाते हैं, कभी 3 महीने मिस हो जाते हैं। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है। तो उस टाइम पे जो हार्मोनल बैलेंस होता है ना, वो थोड़ा बिगड़ जाता है और उसकी वजह से आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। आपने हाल ही में कहीं लंबा ट्रैवल किया है तो वातावरण चेंज होने की वजह से भी आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रेस की। तो गाइस, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है। स्ट्रेस मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो, दिमाग पर प्रेशर मत रखा करो। आपकी सारी बॉडी दिमाग से ही चलती है। क्यों उसको इतना हराती हो, क्यों परेशान करती हो, क्यों टेंशन देते हो यार। शांति से दिमाग को काम करने दिया करो, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत रखा करो। बात करते हैं एकदम से आपका वजन बढ़ जाए या फिर एकदम से वजन कम हो जाए, इसे ईटिंग डिजीज भी कहते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तब भी आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है उससे ज्यादा करते हो, तो भी आपको ये हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस रेस में लगी रहती हैं कि हम फिट रहें, एकदम मस्त रहें, तो उसकी वजह से भी अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो हो सकता है। जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके भी पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं क्योंकि बॉडी को बहुत स्ट्रेस मिल जाता है। बढ़ती हुई उम्र, मतलब जिन लेडीज की एज 40 क्रॉस कर जाती है, 40-45, तो उनके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से चले ही जाते हैं। तो ये टेंशन वाली बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि उस टाइम पे भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होना बहुत ईजी है। अगर आपकी शादी हो गई तो शादी होने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, उससे स्ट्रेस भी हो जाता है। प्लस आप फिजिकली सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आपके पीरियड जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं लगातार। जैसे कि शादी हो जाती है, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते तो लगातार कोई गर्भ निरोधक गोली ले ली, कॉम्पटी ले ली, इंजेक्शन लगवा लिया, इस तरह के काम अगर आप करते हो तब भी आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं।
तो इस तरह का कुछ भी आप लेते हो गर्भ निरोधक, तो पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लिया करो। बात करते हैं थायराइड की। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है ना, तो भी आपके पीरियड्स बिगड़ सकते हैं, अनियमित हो सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तब भी आपके पीरियड्स में गड़बड़ी हो सकती है। अगर आपको हाल ही में कोई लंबी बीमारी हुई थी या आप लंबे टाइम से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो भी लगातार दवाइयों के इस्तेमाल से आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं। अगर आपको एनीमिया डिजीज है या हुआ था हाल ही में, आपकी बॉडी में ब्लड की बहुत कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो भी आपके पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनकी डिलीवरी के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इस दौरान अगर आपके मासिक धर्म रुक जाता है, आपका जो साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और बच्चे को दूध पिलाते टाइम यानी कि फीडिंग के टाइम पे भी आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जितने भी रीजन मैंने बताए ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर ऐसा होता है और आपको लगता है डर, तो आप चाहते हो कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो आ जाए वापस, उसके लिए आप तरह तरह की दवाइयाँ और फालतू की चीजें यूज करने लगते हो, तो बिना किसी की गाइडेंस के आप कुछ मत लिया करो। मैं एक ऐसी DIY रेमेडी वाली हूँ जिससे आपके पीरियड्स 1 से 2 दिन में आ जाएंगे। आपने ले लेना है एक अदरक का टुकड़ा, उसे अच्छे से छील लेना है, धो लेना है, साफ कर लेना है और इस तरीके से उसके पीसेस कट कर लेने हैं। 1 गिलास पानी लेना है, आपको उस पानी को खौलाना है और उसमें अदरक के टुकड़े डाल देना है, अच्छी तरह से खौलाना है, इतना खौलाना है कि पानी आधा गिलास रह जाए और इस ड्रिंक को आप पी लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ आपके पीरियड्स आ जाएंगे 1 से 2 दिन में, यहाँ तक कि कुछ ही घंटे में आ जाएंगे और 90% लोगों पे ये वर्क करता है। अगर आप पे वर्क नहीं करता है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा।